प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार सबसे पहले आग ग्राउंड फ्लोर के एक फ्लैट में सिलेंडर ब्लास्ट के कारण लगी थी। उसके बाद आग फैलती हुई ऊपर के 2 फ्लैटों तक जा पहुंची, जिसमें लगे एसी के कंप्रेसरों में भी ब्लास्ट होता गया और उन मकानों में रखे सिलेंडर भी ब्लास्ट होते गए। आग पिछले फ्लैटों से होकर सामने वाले फ्लैटों में भी जा पहुंची। रोहतक स्थित ओमैक्स सिटी में आज एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी चपेट में 6 फ्लैट आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों और मकान मालिकों के अनुसार उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। आग लगने से हालात ये हो गए थे कि उनके घर में कुछ भी नहीं बचा है और वो सड़क पर आ गए हैं। फ्लैट मालिकों ने फायर ब्रिगेड पर देर से आने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अगर फायर ब्रिगेड टाइम से आती तो कम से कम उनके फ्लैट बच जाते। उधर प्रशासन ने कहा कि जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली, पूरा प्रशासन फायर ब्रिगेड सहित घटना स्थल पर पहुंच गया था। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग बुझाने के लिए लगभग आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घटना पर मशक्कत के बाद आग बुझाने में कामयाबी मिल गई है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार सबसे पहले आग ग्राउंड फ्लोर के एक फ्लैट में सिलेंडर ब्लास्ट के कारण लगी थी। उसके बाद आग फैलती हुई ऊपर के 2 फ्लैटों तक जा पहुंची, जिसमें लगे एसी के कंप्रेसरों में भी ब्लास्ट होता गया और उन मकानों में रखे सिलेंडर भी ब्लास्ट होते गए। आग पिछले फ्लैटों से होकर सामने वाले फ्लैटों में भी जा पहुंची। एक पीड़िता ने बताया कि वो अपने बच्चों को ट्यूशन पर छोड़ने के लिए गई हुई थी, तभी उसके पास फोन आया कि उसके फ्लैट में आग लग गई है। जब वो अपने फ्लैट पर पहुंची तब आग बहुत कम थी। अगर फायर ब्रिगेड समय पर आ जाती तो उनके फ्लैट बच जाता, लेकिन अब उनका फ्लैट पूरी तरह से जल गया है, जिसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। वो सड़क पर आ गए हैं और उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। नीचे फ्लैट वालों ने फोन किया, मैं बच्चे को ट्यूशन पे छोड़ने गई हुई थी कि उनका फोन गया कि आपके घर में आग लग गई है। तो मैं आई तो तब तक तो सब खत्म हो लिया। एक तो फायर ब्रिगेड वाले देर से आए, अगर थोड़ा सा टाइम से आगे तो बच जाता, क्योंकि हम पहुंचे तो थोड़ा सा पीछे लगी थी, थोड़ी सी पीछे लगी थी। अगर ये टाइम पे पहुंच जाते तो सब कुछ बच जाता। कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो जी मैं काउंट कर ही नहीं सकती। मेरे घर में कुछ नहीं बचा। मतलब ये है कि मेरा तो अभी क्या ही बताओ, कुछ भी नहीं बचा। कारण क्या मानते हैं आप आग लगा? आग लगी कारण का पीछे से लगी, अब क्या कारण है तो मुझे ही नहीं पता। मैं तो सुन खड़ी हूँ यहाँ तब से। डोमेस्टिक सारा सामान, कुछ कैश, कुछ गहने, गैस भी था, जेवर भी था, सभी कुछ था। क्या काम करते हैं आप लोग? मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मेरे बेटे हैं इंजीनियर है। नाम क्या है आपका? राजूडा। जी, अभी लगभग 40-45 मिनट पहले यहाँ पर ओमैक्स सिटी सेक्टर 26 के अंदर जो 527 नंबर फ्लैट है और उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर पे और उसके जो बैक साइड के जो फ्लैट्स हैं, 527 के अंदर जो फायर इंसिडेंट हुआ था, जिसमें सिलेंडर फटने की वजह से वहाँ पे जो फायर इंसिडेंट हुआ और उससे वो आग फैली। उससे साथ वाले फ्लैट्स के अंदर और ऊपर वाले फ्लैट के अंदर फिर सिलेंडर से धमाका हुआ। एग्जैक्ट जो इसका रीज़न है वो दोनों के फायर सिलेंडर के फटने से हुआ है या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है। प्रशासन कितनी देर में पहुंचा है? प्रशासन हमारी तरफ से जो फायर टेंडर्स हैं वो 5-6 मिनट में आ गए थे और सारा प्रशासन लगभग 10-12 मिनट्स में हमारे 14-15 फायर टेंडर्स, एम्बुलेंसेज, सारे के सारे रिसोर्सेज हमारे यहीं पर थे, क्योंकि नियर बाय था इंसिडेंट, तो तुरंत प्रशासन यहाँ पहुँच गया था। सर, यहाँ व्यवस्था नहीं होती इस तरह के घटनाक्रम हो जाए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। जो ओमैक्स एक बड़ी कॉलोनी है और इनकी तरफ से इंटरनल व्यवस्था भी होनी चाहिए, तो उसके ऊपर एक बार देख लिया जाएगा। अदरवाइज प्रशासन की तरफ से तुरंत यहाँ पे मूवमेंट हुई और आग पर काबू पा लिया गया है। अच्छा, एसडीएम साहब, शहर बड़ा हो गया, क्या 2 स्टेशन नहीं होने चाहिए फायर ब्रिगेड की? जाम की स्थिति होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर शहर के अंदर हम बात करें तो लगभग 7 से 8 मिनट में हमारा पूरा का पूरा शहर कवर हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहता है कई बार, जो इंटरनल पॉकेट्स हैं जहाँ पे रश रहता है, भीड़ रहती है, वहाँ पे थोड़ा सा इशू रहता है। अदरवाइज जैसे आउटर में था, आउटर में तुरंत मूवमेंट हुई है और फॉर्चुनेट ये रहा कि सभी को रेस्क्यू कर लिया गया। कोई इंसिडेंट ना तो इंजरी का है और ना ही कोई फैमिली मेंबर्स अंदर रहा है इसमें। तो पीड़ित का कहना है कि करोड़ों रुपए का नुकसान एक फ्लैट। देखो, वो असेसमेंट हो जाएगा और एक बार एसेस कर लेंगे उस चीज़ को।
और देख लिया जाएगा क्या नुकसान हुआ है। कितने फ्लैट में आग लगी? देखो मेजर तो 2 फ्लैट्स नीचे वाले जो ग्राउंड फ्लोर के हैं वो डैमेज हुए हैं, उसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे भी कुछ डैमेज हुआ है। वो इसका अंदाजा थोड़ी देर बाद लगेगा जब बिल्कुल ये चीज़ें पैसिफाई हो जाएंगी। उधर घटनाक्रम पर पहुंचे रोहतक के एसडीएम ने बताया कि जैसे ही प्रशासन को आग लगने की सूचना मिली, वो लगभग 5 से 10 मिनट के भीतर ही मौके पर पहुंच गए थे। उनके अनुसार 4 फ्लैट पूरी तरह से जले हुए हैं। अब कितना नुकसान हुआ है ये तो आग पर पूरी तरह से काबू पाने के बाद ही पता चल पाएगा। हाँ, ये गरिमा तो रही कि घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है।